बीजेपी उस दौर में था भी नहीं। बीजेपी की पैदाइश तो बहुत बाद हुई। क्या जनता के खाते में 15 लाख आया? मजदूरों का जो पलायन है वो अभी भी जारी है, इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है कि क्या ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है? 4 दिन आप सोशल मीडिया में सामने आया कि अब खेला होगा। कौन खेला किया? आप स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब जुबैर आलम साहब। हम इनसे कुछ चुनावी गुफ्तगू करेंगे और कुछ हालात पर चर्चा करेंगे, और ये जो कि हाट से विलोम करते हैं अररिया के। तो सबसे पहले स्वागत है जुबैर साहब आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों का कि कम से कम इस मौके से अभी सरकार जो गठन हुई, बहुमत जो सिद्ध किया, इस मौके से आपने इन बातों को हम लोगों के समक्ष लेना चाहते हैं। सरकार की उद्देश्य या सरकार की भाव, अभी लोगों में त्रास है कि सरकार अल्टी और पलटी की बात है। जी जी जी, जरा हम जनता से, आम लोगों से भी आग्रह पूर्वक पूछना चाहेंगे जी, ये बताइए कि विकास सिर्फ लेवल का नाम है कि न विकास धरातल पे उतरने का नाम है? अगर धरातल पे उतरने का नाम है तो एनडीए सरकार ही देश की रूपरेखा को बदला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को आप बोलते हैं कि मेरे ही ज़माने में था, महागठबंधन के लोग बोलते हैं मेरे ज़माने में था। तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग एनएच जो है हमारे इलाके में, जो अभी लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, या इस इलाके का जो नक्शा बदला गया है, क्या आप इस कामों को क्यों नहीं किए? एनडीए सरकार आने के बाद ही ग्रामीण सड़कों की बात जब थी, 80% लोग ग्राम पंचायतों में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री रोड का शुरुआत एनडीए ही सरकार में हुई, और मुख्यमंत्री रोड एवं पुल का जो निर्माण है वो भी एनडीए सरकार में भी। अंत्योदय अन्नपूर्णा वो एनडीए सरकार का देन है। बोलते हैं बिजली हमारे यहाँ इस तरह की बात थी जिस ज़माने में महागठबंधन के लोग थे, इस इलाके में कोई भी बता दे। शहरी क्षेत्रों में भी बल्ब भी जलता था, साथ में लालटेन जला के लोग पढ़ा करते थे या खाना खाया करते थे। आज गाँव में सुदूर एरियो में भी कहीं लालटेन का नामो निशान नहीं नज़र आता कि कोई एक लालटेन जला करके कोई खाना खाए या कोई काम करे। जरा गौर करने की बात है। लोग आधुनिक युग के तरफ जा रहे हैं। अब रहा लोगों का मानना है कि सरकार अल्टी और पलटी की। जरा ये बताइए कि लालू जी के राज में 15 साल के रीजन में इस बिहार का दशा क्या था, दिशा क्या था? जरा मन में जरा सोचिए इस बात को। दशा और दिशा क्या था कि ग्रामीण में एक स्कूल नज़र नहीं आता था, एक भवन नहीं थी। आज हाई स्कूल का बिल्डिंग जैसे लगता है, ग्रामीण में भी हाई स्कूल को पर उन्नति दिया गया तो इंटर का बना दिया गया। कोई मिडिल स्कूल पुराने थे तो उसको हाई स्कूल बना दिया गया, उसके साथ भवन भी दिया गया, उसके साथ टीचरों का भी बहाली की गई। आज ईमानदारी की बात किया जाए, इस इलाके में कुल्हैया बिरादरी से हम बिलोंग करते हैं। हम लोगों का बिरादरी का जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो लुप्त हो रहा था। लोगों ने शिक्षा को हटा दिया था, कहा कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी का क्या रुझान है? मान लीजिए आप कुल्हैया बिरादरी से विलोम करते हैं, आपके जाति में शिक्षा का स्तर जो है कितनी ऊंचाई तक गई है? बता सकते हैं? दिल में टटोलिए, बड़े बड़े लोगों का बच्चा नहीं पढ़ता था। आज रिक्शा चलाने वाले का भी बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता है, और रिक्शा वाले का भी बच्चा बीपीएससी करता है, कोई दरोगा होता है। ईमानदारी की बात कोई बोल दे महागठबंधन के लोग, जिला में अगर 10 गो थाना था तो 1 गो थाना में कहीं मुस्लिम दरोगा नहीं था, हरिजन दरोगा नहीं था। फॉरवर्ड और जातों का भीड़ लगा हुआ था, कतार लगा हुआ था। आज ये एनडीए सरकार का मेन उद्देश्य था कि सबका विकास सबका साथ का जो मुद्दा है वो कर दिखाया है। हर थाने में आज दरोगा दिखाई दे रहा है। क्या अलग से आ गया? क्या पढ़ा नहीं? तो कुल्हैया बिरादरी में अभी 50 गो दरोगा है। बीपीएससी हर साल रिजल्ट आ रही है। कभी खाब में नहीं जिला का लोग सोचता था कि जिला में कोई बीपीएससी किया कि नहीं किया। आज हर साल के सेशन में आप गौर करके देखिए, कुल्हैया का बच्चा कहीं न कहीं क्वालिफाई कर रहा है, अच्छे अच्छे पोस्टों पे जा रहा है। आईएएस भी किया, बीपीएससी किया, दरोगा में हो रहा है, इंजीनियर, डॉक्टर। उद्देश्य बढ़ा, दिल में एक भावना बढ़ी। नीतीश कुमार एक ललसा डलवाया एनडीए सरकार के बदौलत कि तुम पढ़ोगे तुम पाओगे। तो पढ़ते जा रहा, लोग पाते जा रहा है।
पहले पढ़ करके भी बेरोजगार हो गया था, इसलिए पढ़ने का उद्देश्य हटा दिया। पढ़ने का उद्देश्य जो था वो मिट रहा था। आज गरीब तबके के लोग भी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। बोलता है कि स्तर घटा दिया, स्तर घटा दिया तो फिर रिजल्ट क्यों आ रहा है? अपने विचारधारा को आपने रखा, लेकिन सवाल है, क्या जनता के खाते में 15 लाख आया, या यहाँ आप जहाँ से विलोम करते हैं सीमांचल के, ये इलाका कहलाता है सीमांचल का इलाका, और यहाँ पे मजदूरों का जो पलायन है वो अभी भी जारी है, इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है कि क्या ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है? देखिए, ये तो बहुत उच्च स्तरीय बात है जी। जहाँ तक विकास की बात है, नज़र की बात है, जनता के सामने है। आपको अभी पहले हम बताए भी थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में आप गौर करें तो जोगबनी से पूर्णिया से, जो कि हाट जाने के लिए भी हाईवे हमारे यहाँ से 6 लाइन पास कर रहे हैं। आज रेलवे का जाल बिछा जा रहा है। आप रेलवे कभी आप देखे भी नहीं थे कि पूरा पश्चिम से पूर्णिया से कभी गुजरे हुए लाइन यहाँ से कटिहार तक कहीं है, जो अररिया जिला के उत्तरी भाग में जो कि हाट के उत्तरी सीमा से पास करने जा रही है, उनकी भी तैयारी आपके सामने हो रहा है। गली गली में रोड, बिजली, पानी, स्कूलों का भवन का बनना, बच्चे का उत्साह होना, स्कूलों में बच्चे का भीड़ रहना, इलाके का रिजल्ट का होना, बीपीएससी या आईएएस आईपीएस का रिजल्ट होना, दरोगा में होना, इंजीनियर या डॉक्टर में होना, ये सारी उपलब्धियां हैं एनडीए की। अगर नहीं है तो ये 15 से 17 साल 19 साल के सरकार में ये साबित कर दिखाया है कि बात बहुत तरह की हो रही है, लेकिन खाते में भी पैसा जा रहा है। 15 लाख नहीं तो 2000 जरूर जा रहा है। 15 लाख नहीं तो हर घर में आप देखिए तो 2 से 4 घर पे एक वृद्धा पेंशन का पैसा जा रहा है। 15 लाख नहीं तो कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा वो जा रहा है। 15 लाख नहीं जा रहा है तो कभी आप देखे होंगे हॉस्पिटल में माँ बहनों का जो बच्चे का जो बच्चा और जच्चा के लिए जो पैसा है वो जा रहा है। कभी ये सब चीज़ होता नहीं था, और आज एम्बुलेंस आपका हर हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा है। हर हॉस्पिटल में बिजली और पत्थर मार्बल सफाई कर्मियों का उपलब्धि देखा जा रहा है। ये तो नज़रों में काम दिखाई दे रहा है। और अलग से हमारा सवाल ईवीएम में चले जाए कि सीवीएम में चले जाए, तो आप पिछला रिकॉर्ड कैसा किए थे? आप बोलते हैं कि मुसलमान बीजेपी बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बाबरी मस्जिद का ताला खोल करके विवाद भी तो आप ही ने डाला है। फोल्डर को बंद करके उसका मकान बना रहा है, फायदा वो ले रहा है। आप ऐसी गलती क्यों किए थे? मुसलमानों को ये साथ छल क्यों किए थे? मुसलमान आपके साथ 100% रहा करता था। बीजेपी उस दौर में था भी नहीं। बीजेपी की पैदाइश तो बहुत बाद हुई। जिस जमाने में बीजेपी का डर नहीं था, उस जमाने में आप ये काम को क्यों कर दिए? इसलिए विकास दिमाग का भी और क्षेत्र का भी और नजरों का भी हो रहा है और आगे भी होगा।